चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एन एंटी फ्रिज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है आपका 222.6 ग्राम, सॉल्वेंट दिया हुआ है आपका कितना, आपका 200 ग्राम। देखिए वाटर जो है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना कि ये वाटर जो है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, चाहे इसका अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट है, ठीक है। तब है आपका कि कैलकुलेट करना है, मोलालिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला जो है हमें मोलालिटी निकालना है। तो हम मोलालिटी का अगर हम लोग फार्मूला, सॉरी कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम, अगर हम लोग मोलालिटी का फार्मूला देखें तो क्या होता है आपका, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपका होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या होगा आपका, केजी, इन केजी। चलिए अब है कि इसके लिए हमको चाहिए मोल, तो मोल चाहिए किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का चूंकि यहाँ पे आपको वेट दिया हुआ है, तो अगर हम लोग मोल निकालें किसका, C2H6O2 का, तो क्या हो जाएगा वेट, तो 222.6 अपॉन, अब है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास देखें तो आपका 12 × 2 कार्बन का 12 ग्राम, और प्लस 1 × 6 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, और प्लस 16 × 2 ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो ये 24 और प्लस 6 और प्लस 32, तो ये 30 और 30 60, तो कितना हो जाएगा 62, कितना हो गया 62। तो यहाँ से आपका आ गया 62, ठीक है, ये नोट दिला देता है 62। अब इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो यहाँ से जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे आंसर से हम लोग ये कर लेंगे, 2.6 है ना, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं आपका, अगर देखें तो 1 6 3 बार में करेंगे तो 3 2 जा, और आपका यहाँ पे आ गया आपका 6, और यहाँ पे हो गया आपका 4, और यहाँ पे हो गया क्या, और तब आया पॉइंट, मतलब इतना पॉइंट आपका भी आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना, तो यहाँ 6 कर लेंगे, तो 5 बार में जो है ना आपका यहाँ से आ सकता है 6 5 36 7 बार, मतलब 3.7, तो ये ऑलमोस्ट 3 पॉइंट आपका 7 अप्रोक्सीमेटली, हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, कैलकुलेशन से आप ये कर सकते हैं, इतना मोल आ गया, ठीक है। तब है आपका, अब इसको इसका जो वैल्यू है ना आपका मोल आ गया, और आपका सॉल्वेंट का तो मास यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का जो वेट होगा तो इसको केजी में यहीं पे अगर चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। तब अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इसको क्या कहते हैं इक्वेशन 1, तो अगर इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो मोल कलर चेंज कर दीजिए पता चलेगा। तब है कि यहाँ पे मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3.7। देखिए ये हम बस एक रफ आइडिया ले लिए हैं कि जो मोल कितना आ रहा है, आपका एक्यूरेट निकालेंगे तो और ये अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग कर लेंगे, अपॉन आपका 200 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1000, तो यहाँ से 3.7 × 1000 आ जाएगा ऊपर में, और अपॉन यहाँ पे नीचे बच जाएगा 2 इतना, ठीक है। तो ये कट गया, और आपका अगर बात करें तो यहाँ से ये 5 बार में हो गया, यहाँ से 5 बार में क्या ICU काट दीजिए, तो ये 1 पॉइंट, और आपका आ गया 1.7 है ना 1.85, तो ये आ जाएगा आपका 18.5, ठीक है, केजी, 18.5 मोल पर केजी, समझ में आया। तो ये आपका रिलेशन है, आप इस तरह से यहाँ पे जब निकालेंगे ना तो आपको ये आंसर आएगा, समझ में, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है। तब इसका ये आधा पार्ट है, ये क्या होगा आधा पार्ट हो गया। अब क्या है आगे दिखा है, इफ डेंसिटी अगर दिया हुआ है,
डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर ml में, तो उसका मोलैरिटी कितना होगा, मोलैरिटी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से दो तरीके हैं, यहाँ से दो तरीके हैं, आपका मोलैलिटी निकल गया यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या है ना, आपका मोलैलिटी निकल गया, कितना निकल गया मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आपका निकल गया 18.5 मोल पर केजी, ये पर केजी की बात आ रहा है, ठीक है, ये पर केजी है। चलिए, तब है आपको निकालना क्या है, आपको मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का अगर जो आप फार्मूला देखेंगे तो मोलैरिटी का क्या होता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल तो आपको पता है कि 3.7 आपका है, लेकिन जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले आपका क्या दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है। डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी आपका दिया हुआ 1.1072 और ये है क्या आपका ग्राम पर ml है, मतलब ये ग्राम पर ml है, ठीक है, ये ग्राम पर ml है, लेकिन हमको चाहिए लीटर में और ये चाहिए मोल और लीटर। तो ये सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आपका आएगा क्या, सॉरी डेंसिटी का यहाँ पे वैल्यू, हाँ, तो डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, तो मास बटा क्या होता है, वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। तो अगर जो वॉल्यूम हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मास बटा क्या हो जाएगा डेंसिटी, और मास किसका, सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और प्लस क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूट का कितना था 2.6 और प्लस 200 अपॉन डेंसिटी 1.072, तो ये हो गया आपका 422.6 और अपॉन हो गया 1.072। इससे अगर आप काट दें तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो 1 बार में ही कट जाएगा यहाँ पे, तो आसानी से अगर आप समझे तो ये 1 बार में ही कट जाएगा। थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 422 लेके चल सकते हैं, 422 लेके चल सकते हैं, और ये आएगा क्या ml में आएगा, और आपको चाहिए क्या लीटर में। तो इसको क्या करेंगे आप वॉल्यूम को जो है ना आप क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा आपका लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लीटर हो जाएगा। तब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, जहाँ पे हम लोग यहाँ इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए कि या मोल ऑलमोस्ट दिया हुआ है, और आपका ये 422 अपॉन क्या हो जाएगा ये 1000, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3.7 इंटू 1000 अपॉन 422, और ये जो कैलकुलेशन होगा यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, थोड़ा सा तो टफ है, तब है लेंदी है, लेंदी कह सकते हैं। अब है कि यहाँ से एक चीज़ अब ध्यान रखिएगा कि ये तो वैल्यू आगे आपका आया, अगर इतना नहीं करना चाहते हैं, इतना अगर नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे चल जाना है। किस फॉर्मूले पे चल जाना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्टली एक फार्मूला यूज कर सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1000 और प्लस 1 बटा मोलैरिटी। ये फार्मूला अगर आपका है तो यहाँ से भी आप मोलैरिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया, आप ये 1.072 कर दीजिए इक्वल टू यहाँ पे मोलैरिटी हो गया, मॉलिक्यूलर मास आपके सॉल्यूट का 62 आप निकाल चुके हैं, और अपॉन यहाँ पे 1000 कर दीजिए और प्लस 1 बटा, अब मोलैरिटी का वैल्यू आप आया है लेकिन वो केजी मोल पर केजी है, उसको ग्राम में आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये आप चेंज कर दीजिए और मोलैरिटी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आसानी से जो है ना आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। तो ये फार्मूला है, अगर ये फार्मूला भूल गए तब क्या है, तो बेसिक पहले आपको जानना है कि बनेगा कैसे, लेकिन इतना ही है और ऐसे ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।